ओके देन स्टार्ट करेंगे क्लास आज की। ठीक है, आप लोगों की डेली इस टाइम क्लास हुआ करेगी। ठीक है, 20 मिनट की। तो प्लीज़ आप लोग इस टाइम पे टाइम निकाल लिया करो। अगर इस टाइम पे आप लोग नहीं आ पाओगे तो 10 बजे यही क्लास आप लोगों की यूट्यूब पे हुआ करेगी, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ आप लोगों के रहेंगे। आप लोगों से मैंने कहा था कि जैसे ही आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को सारे एमसीक्यूज़ करवाऊंगा, जितने मैंने आप लोगों को टॉपिक करवाए थे। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के वो मैं सारे आप लोगों को करवा दूंगा। 10 क्वेश्चन होंगे एक टॉपिक के, 20 होंगे, जितने भी होंगे। ठीक है, तो हम डेली डिस्कस करने की कोशिश किया करेंगे। जैसे आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आप लोगों का, A term in computer terminology is a change in technology a computer is or was being used। इसमें सिंपल सी बात आप लोगों से कही गई है कि जब भी कोई कंप्यूटर आप लोगों की टेक्नोलॉजी में चेंज होता है, उसके हार्डवेयर में कोई चेंजेस होता है, उसके कोई सॉफ्टवेयर में चेंजेस होता है, तो उस चीज़ को क्या कहा जाता है, या उस चीज़ के लिए कौन सी जनरेशन, सॉरी कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है। तो याद रखना, जैसे हमारी एक जनरेशन्स होती है, जनरेशन मैंने आप लोगों को रीजनिंग में पढ़ाई होगी कि जनरेशन्स क्या होती है। ठीक है, तो उसी तरह जब भी आप लोगों के कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर में कुछ भी चेंजेस हो रहा होगा, उसमें कुछ नई डेवलपमेंट उसमें आ रही होगी, तो उसके लिए हम एक चेंज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, जनरेशन। तो जनरेशन आप लोगों की टोटल कंप्यूटर की अब तक कितनी है? टोटल कंप्यूटर के जो जनरेशन है आप लोगों की वो है 5। तो ये याद रखना आप लोगों ने कि अब तक कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो आ चुकी है 5। ठीक है, 5वीं जनरेशन जो आप लोगों की है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो कौन सी टर्म यूज की जाती है जब भी इसकी चेंजेस होती है टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर में? तो जनरेशन वर्ड का यूज किया जाता है। आप लोग इसका आंसर दीजिए कि द फोर्थ जनरेशन वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। जो फोर्थ जनरेशन है आप लोगों की, क्या इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था? आईसीज का प्रयोग किया गया था आप लोगों का? वीएलएसआई का प्रयोग किया गया था। ओके, सभी आंसर देंगे जितने भी स्टूडेंट हैं जरा। कल मैंने करवाया था ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन आप लोगों की जो थी उसमें किसी भी तरह से इसका प्रयोग नहीं किया गया था, जो आप लोगों का इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किए गए थे। ठीक है, तो फोर्थ जनरेशन में अगर यूज नहीं हुआ तो कहाँ पे हुआ है? एक सेकंड रुको यार, ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब ठीक है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन में यूज नहीं किया गया था बिकॉज किसी ने कहा, आंसर सही दिया कि इसमें यूज किया गया था VLSI। VLSI की फुल फॉर्म आप लोगों को पूछी जाती है, तो ये क्या होता है आप लोगों का? तो याद रखना आप लोगों ने, VLSI होता है आप लोगों का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। और आप लोगों के फोर्थ जनरेशन में एक तो किया गया था VLSIC, इसके बाद आप लोगों का क्या किया गया था? एक और LSIC। तो ये लार्ज स्केल थे जी, सही है। ठीक है, तो ये आप लोगों का लार्ज स्केल भी आप लोगों का फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था, जिसमें आप लोगों के कितने ट्रांजिस्टर यूज किए गए थे? 30,000। और 30,000 से ऊपर जब आप लोगों के ट्रांजिस्टर यूज किए जाएंगे तो वो आप लोगों का BLSIC होगा। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड बताओ जरा। फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड बताओ। 1989। फोर्थ जनरेशन का जो टाइम है आप लोगों का वो है 1975 से ऑनवर्ड। 2010 नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आप लोग यूज कर रहे हो, आपके पास जो कंप्यूटर है, ठीक है, जो आपके पास लैपटॉप है, वो आपके फोर्थ जनरेशन के हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं यूज। जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो आप लोगों को बुक्स में देखने को मिलेगा वो बहुत चीजें रेयर गलत होंगी। ओके, बताता हूँ आपको कौन से जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज किए गए थे, तो इस चीज का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो मैंने आप लोगों को डेट बताई है वो एग्जैक्ट हैं, आप लोगों के एग्जाम में पूछी गई हैं, और आप लोगों की जो
HP ट्रिपल एस है, इनके जो आंसर कीज हैं उनके साथ मैच करती हैं, तो प्लीज उन्हीं को याद करना, ठीक है। 1975 टू ऑनवर्ड जो आप लोग का होगा ये है। और जो बात यहाँ पे की गई है आईसी का यूज किया गया है वो आप लोग के थर्ड जनरेशन में यूज की गई है। और थर्ड जनरेशन जो आप लोग की थी इसका टाइम पीरियड कितना था, 1964 से 1975 तक, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों के फिफ्थ जनरेशन है इसका टाइम पीरियड जो आप लोगों का है वो ऑनवर्ड चला हुआ है, ठीक है। अभी फिफ्थ जनरेशन आप लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर है, तो ये चीजें माइंड में रखना अपने ध्यान में। सॉरी, एक सेकंड रुको। ये बताओ जरा किस में यूज किए गए थे आप लोग के ये, फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में आप लोगों की ये चीजें यूज की गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड का राइट आंसर फोर्थ आएगा। इसका बताइए, डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट विद यूजिंग वैक्यूम ट्यूब एज द बेसिक कंपोनेंट। बताओ कौन सी आप लोगों की जनरेशन है जो आप लोगों की वैक्यूम ट्यूब जिसमें स्टार्ट किया था यूज करना, पहली थी, दूसरी थी, तीसरी थी? ठीक है, फर्स्ट जनरेशन आप लोगों की जो होगी, फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर की थी इसको स्टार्ट किया गया था किसके साथ, वैक्यूम ट्यूब के साथ, ठीक है। क्योंकि जो इसके बेसिक कंपोनेंट थे, मेमोरी और इसके जो सर्किटरी जो इसमें यूज की जा रही थी सीपीयू के लिए, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते थे, ठीक है। और फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम पीरियड है वो आप लोगों का 1942 से लेकर 55 तक का रहेगा, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। और इसमें आप लोगों का यूनिवॉक का प्रयोग किया गया था, यूनिवॉक 1942 से 45 इनसे 55, ठीक है, ठीक है। और आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आप लोग इसमें अपना सीपीयू का प्रयोग करते हैं, सीपीयू को ऑन करने के लिए इस जनरेशन में जो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती थी वो कितने वॉट की पड़ती थी, 150 वॉट की। ये भी क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है। इसके बाद अगर आप लोगों को वहां पे वैक्यूम ट्यूब नहीं दिया गया होगा तो वॉल्व्स दिया होगा, ये भी ध्यान आप लोग रखेंगे साथ साथ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है आप लोगों का। और इसमें जो फर्स्ट जनरेशन होगी इसमें आप लोगों की मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया होगा, ठीक है। तो ये माइंड में रखना, ध्यान में रखना अपने। इसके बाद है बैच प्रोसेसिंग आप लोगों की मेनली किसमें यूज की गई थी, फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, या आप लोगों की थर्ड जनरेशन में? तो बैच प्रोसेसिंग के बारे में मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें जो काम किया जाता था एक कंप्लीट होगा तभी दूसरा चलेगा, दूसरा कंप्लीट होगा तब तीसरा होगा। तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम जो आप लोगों का होगा ये आप लोगों का फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था, स्टार्टिंग इसकी फर्स्ट जनरेशन से ही हुई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इसमें गलत मत करना। एक और चीज याद रखना आप लोगों ने, थोड़ा सा और लिख लीजिए। शायद मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर के जो जो आप लोगों को मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर दिया है उसमें ये बात मैंने बताई थी, हमेशा याद रखना जो आप लोगों का, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो फर्स्ट जनरेशन होगी उसमें आप लोगों के पंच कार्ड जो होंगे उनका प्रयोग किया गया था। पेपर टेप आप लोगों की, ये भी लिख लेना, इसमें एडिशनल लिखते रहना जो मैं चीज़ें बताऊंगा। और मैग्नेटिक टेप, ठीक है। और इसमें आप लोगों के इनपुट आउटपुट डिवाइस तो थे ही, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस ऑलरेडी इसमें आप लोगों के रहेंगे और ये यूज किए जाएंगे, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का होगा फर्स्ट जनरेशन। सिक्स क्वेश्चन है आप लोगों का, डैश इज एन एमर्जिंग ब्रांच इन कंप्यूटर साइंस विच इंटरप्रेट मीन एंड मेथड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर थिंक लाइक ह्यूमन बींग। अब बताओ जरा क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो हाँ ठीक है, राइट आंसर है, ठीक है। ये आप लोगों की ऐसी एक ब्रांच कंप्यूटर साइंस की है जिसमें आप लोगों की इंटरेक्ट का मतलब होगा कि कंप्यूटर अपने डिसीजन ले सकता है, कंप्यूटर सोच सकता है ह्यूमन बीइंग की तरह, एक इंसान की तरह। तो ये आप लोगों की फिफ्थ जनरेशन है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आप लोगों का जो जनरेशन होगी उसमें जो कंप्यूटर होगा वो एक इंसान की तरह सोच सकता है,
इंसान की तरह बिहेव, मतलब इंसान की तरह ही वो काम वहां पे करेगा, अपने अकॉर्डिंग वो आंसर करना स्टार्ट करेगा, रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा, वहां पे काम करना स्टार्ट करेगा। ये बताओ आप लोगों का ULSI क्या है आप लोगों का, और ये कौन से जनरेशन में यूज किया जा रहा है आप लोगों का? ULSI का मतलब होगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो आप लोगों की है वो 5th जनरेशन में यूज की जा रही है। ठीक है, LSI आप लोगों की 4th में है, VLSI आप लोगों की 4th में है, और आप लोगों की जो ULSI है वो आप लोगों की 5th जनरेशन में यूज की जाएगी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बाद है आप लोगों का इन दिस जनरेशन टाइम्स शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम वाज यूज्ड। कौन सी जनरेशन है ये? सेकंड जनरेशन। ओके, देखो आप लोग जो आंसर दे रहे हो वो इसको देख के दे रहे हो। ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था सेकंड जनरेशन में, ठीक है, 1955 टू 64 के बीच में। यहाँ पे बात की गई है टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूट ऑपरेटिंग सिस्टम। कल मैंने क्लास ली थी और जो मैंने आप लोगों को 2 बैच पहले भी दिए थे, उसमें मैंने आप लोगों से क्या कहा था? मैंने आप लोगों से कहा था कि जैसे ही आप लोगों का VLSI और आप लोगों का LSIC यूज किया गया, उसी के साथ साथ आप लोगों का नेटवर्किंग भी इंट्रोड्यूस करवा दी गई उन्होंने। उन्होंने डाटा शेयरिंग भी करवा दिया, तो डाटा शेयरिंग मतलब टाइम शेयरिंग आप लोगों का हो गया। उसी के अंतर्गत आप लोगों का रियल टाइम जो आप लोगों का मल्टीमीडिया है उसको कर दिया गया। तो याद रखना ये 4th जनरेशन होगी बच्चे, ऑपरेटिंग सिस्टम मत देख के कर देना कि हाँ ये तो सेकंड में था। तो बस ये चीजें ध्यान रखो, नेटवर्क किस में आया था, टाइम शेयरिंग, और रियल टाइम आप लोगों का किस में आया था। 4th जनरेशन इज द राइट आंसर। ओके, तो ऐसे गलत मत कीजिए प्लीज। इसके बाद है आप लोगों का HLL स्टैंड फॉर। HLL आप लोगों की क्या है, और HLL आप लोगों की कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस करवाई थी, जरा ये भी बताना। थर्ड जनरेशन में? थर्ड जनरेशन में तो आप लोगों की कुछ और हुआ था। 4th जनरेशन में, ठीक है, सिंपल सी बात याद रखो, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। HLL की फुल फॉर्म होती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में आप लोगों की कौन कौन सी लैंग्वेज आती हैं? फोर्टन आती है, कोबॉल आती है, कल मैंने बताया था इसके ऊपर भी। फोर्टन इज ए फॉर्मूला ट्रांजैक्शन और कोबॉल इज ए कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्टन जो आप लोगों की है, जो किसके द्वारा आप लोगों की लाई गई थी, ये पर्सन थे जिनका नाम था JW वेकलेस। ठीक है, इनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। तो याद रखना आप लोगों ने, ये आप लोगों की सेकंड जनरेशन में आ गई थी, 4th में नहीं आई थी। 4th में तो काफ़ी आगे इंट्रोड्यूस आप लोगों का नेटवर्किंग आ गई थी 4th में। डाटा इंटरप्रिटेशन आप लोग, सॉरी, डाटा नेटवर्किंग कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया था। थर्ड जनरेशन में तो आप लोगों का यूज़ होने लग पड़ी थी डाट इंटीग्रेटेड सर्किट आप लोगों के यूज़ किए थे उसमें। ठीक है, ये वाला बताओ, द पीरियड ऑफ डैश जनरेशन वाज 1952 टू 64। ठीक है, जैसे इसमें भी आप लोगों का थोड़ा सा कंफ्यूज दिया है, तो याद रखना आप लोगों ने, जो आप लोगों का 64 लास्ट में याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, ये आप लोगों का, इससे भी आप लोग देख सकते हैं, सेकंड जनरेशन आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों की। ठीक है, सेकंड जनरेशन में आप लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके,
तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो कल की क्लास में मिलेंगे। कल मैं आप लोगों को रैम मेमोरीज के ऊपर क्वेश्चन डालूंगा। ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, आज मैंने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन रखे थे, थोड़ा जल्दी में मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बनाए थे। कल मैं आप लोगों को रैम के ऊपर, रोम के ऊपर जो भी होंगे वो टॉपिक आज कंप्लीट हो गया, तो कल होगा उसके ऊपर। ठीक है, कल मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कोई डाउट आएगा किसी बच्चे का तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दिया करें। आप लोग ये मत समझिए कि आप लोगों का जो बैच है वो कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं आप लोगों की हेल्प नहीं करूंगा। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों का एग्ज़ाम जब तक नहीं होता है आप लोग कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। बस ये है कि आप लोग कोशिश किया करो कि मैसेज कर दिया करो, बिकॉज मैं कॉल कम पिक करता हूँ आजकल, थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गया हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। जो स्टूडेंट इस क्लास को मिस कर देता है वो प्लीज़ डेली 10 बजे यूट्यूब के ऊपर देख सके तो ज़्यादा, वहाँ भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अदरवाइज कोशिश किया करो इसी लाइव सेशन में आया करो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के थोड़े डाउट क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर है, तो हम 20 मिनट डेली यहाँ पे कर लिया करेंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।